नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MSc बीएड वाला पर। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो और जैसे कि मैं आपको बताया, मैं आजकल पढ़ा रहा हूं, आशा करता हूं कि वो टॉपिक भी आपके समझ में आ रहे होंगे। आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो आप फीडबैक जरूर दीजिए कीजिए। और कभी भी आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है अर्जेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम रिलेशन पढ़ेंगे टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप सिंपल समझो कि आपके मतलब, देखो सिंपल, अगर टीचिंग मतलब कोई पढ़ा रहा है, लर्निंग मीन्स कोई सीख रहा है, तो आप ये समझिए। अब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि क्या क्या है। ओके, टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड ऑपरेट ऑन डेफिनेट प्रिंसिपल्स। ओके, टीचिंग और जो लर्निंग है, सीखना और सिखाना क्या है, एक स्किल मांगता है ना। स्किल होती है इनको करने के लिए, सीखने के लिए। क्रिएटिविटी है ना, क्या होना चाहिए, एक क्रिएटिव पर्सन होना चाहिए जो चीज़ों को बहुत तौर तरीके और सही तरीके से और बहुत अलग अलग तरीके से करने की काबिलियत रखता हो। इंटेलिजेंस चाहिए, एक जानकार, दिमागदार, सही तरीके से सोचने वाला, और डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल पर ये आधारित होती हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट इनके सिद्धांत होते हैं कि इस तरीके से किया जाए, किस तरीके से किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए, उन तरीकों पे होती है। ओके, तो लर्निंग और टीचिंग ऐसी होती है। गुड टीचिंग रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड लर्निंग रिक्वायर्स गुड लिसनिंग स्किल्स। ओके, तो टीचिंग, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए बातचीत और अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब बातचीत करने का तरीका, समझाने का तरीका, बोलने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक ढंग का होना चाहिए। और वहीं सीखने के लिए, समझने के लिए लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ओके, सही तरीके से सुनने की काबिलियत होनी चाहिए। जब सही सुनोगे, सही समझोगे, तभी सही ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। ओके, ओनली गुड टीचर बिकम्स ओनली अ गुड लर्नर बिकम गुड टीचर। देखो, हम बोलते हैं ना कि टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था। तो जब आप, सबसे पहले आप भी तो एक लर्नर रहते हो, आप भी तो एक स्टूडेंट रहते हो ना। तब आप उस सीढ़ी पर पहुंचते हो, वो अपने, है ना, टीचर बनने की सीढ़ी पर पहुंचते हो। तो जब कोई एक अच्छा लिसनर होगा, जब कोई एक अच्छा लर्नर होगा ना, वही अच्छा आगे चलकर टीचर बनेगा। जो चीज़ों को ठीक प्रकार से सुनेगा, सीखेगा, समझेगा, तभी तो वो दूसरों को भी उन चीज़ों को सिखा पाएगा, समझा पाएगा, बता पाएगा, करके दिखा पाएगा, जब वो खुद से उन चीज़ों को पहले करेगा, है ना। तो अ गुड लर्नर ही क्या बनता है, गुड टीचर बनता है। टीचिंग इज व्हाट टीचर्स डू वाइल लर्निंग इज व्हाट स्टूडेंट्स डू। टीचिंग क्या है, जो टीचर करता है। टीचर क्या करता है, हमें पढ़ाता है, चीज़ों को सिखाता है, ज्ञान देता है, समझाता है, बताता है, कारण बताता है, कारण समझाता है, किसी चीज़ के होने के पीछे, है ना, क्या रीज़न है, क्यों ये चीज़ हुई, वो टीचर बताता है। और लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग क्या है, जो स्टूडेंट करता है, क्या वो सीखता है, समझता है, सुनता है ना, परखता है। ओके, महसूस करता है ना। तो टीचर टीचिंग कर रहा है और स्टूडेंट लर्निंग कर रहा है। लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट टीचिंग, बट टीचिंग कैन नॉट हैपन विदाउट सम फॉर्म ऑफ लर्निंग। ओके, तो जैसे यहाँ पर बोला गया है कि लर्निंग टीचिंग के बिना हो सकती है। मतलब कि आप जब कोई कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है टीचर ही वहाँ पर हो या फिर कोई आपको सिखाए। बहुत चीज़ें आप देखकर भी सीख जाते हैं, महसूस कर कर भी सीख जाते हैं, या फिर कभी कभी कंडीशंस ऐसी बनती है, या फिर हालात हम बोल सकते हैं कि आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो वहाँ पर तो कोई टीचर नहीं है ना, कोई बता तो नहीं रहा है, कोई समझा तो नहीं रहा है ना। तो यही बोला जा रहा है कि लर्निंग बिना टीचर के हो सकती है, लेकिन टीचिंग, है ना, नहीं हो सकती बिना लर्निंग के। बिना लर्निंग के टीचिंग नहीं हो सकती है। जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आप किसी को उस चीज़ को समझा नहीं पाओगे। और अगर मान लो, अगर स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, तो आप टीचिंग भी नहीं कर सकते हो। अगर स्टूडेंट लर्नर भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो वो टीचिंग भी नहीं हो सकती। फिर किसको समझाओगे, किसको बताओगे, किसको पढ़ाओगे, किसके आगे बोलोगे, है ना।
The teacher can learn even in the absence of the learner can learn even in the absence of the teacher, but a teacher is required for students. अब देखो, एक लर्नर है, वो सीख सकता है टीचर की एब्सेंस में, है ना, कि अगर टीचर नहीं है तो वही जो मैं आपको बताया कि लर्नर बिना टीचर के भी पढ़ सकता है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टीचर की जरूरत होती ही होती है. द टीचर एज अ प्रोसेस नीड्स लर्नर्स वाइल लर्निंग कैन हैपन इवन विदाउट टीचर, जो पहले बताया गया. टीचिंग इज कंसर्न विद गिविंग फीडबैक वाइल लर्निंग प्रोग्रेसेस बाय अंडरस्टैंडिंग फीडबैक. ओके, टीचर क्या करता है? फीडबैक देता है. टीचर जब किसी को पढ़ाता है तो उसको इवेलुएट भी करता है, उसको असेस भी करता है, तो उस बेसिस पे फीडबैक देता है. फीडबैक मतलब अपने विचार विमर्श करता है, विचार को विमर्श करता है, बच्चों के सामने विचार विमर्श करके बताता है, उन्हें समझाता है कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ गलत थी, क्या चीज़ और बेहतर हो सकती थी, है ना. आप फीडबैक देगा. वाइल लर्निंग प्रोग्रेसेस बाय अंडरस्टैंडिंग, और लर्निंग जिस दौरान आप सीख रहे हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो प्रोग्रेस तभी होगा जब आपको फीडबैक मिलेगा. तो टीचर फीडबैक दे रहा है और लर्नर फीडबैक ले रहा है. ओके, अ टीचर हु ऑलरेडी पास्ड अवे कैन स्टिल इन्फ्लुएंस अदर्स वाइल लर्निंग स्टॉप्स व्हेन लाइफ एंड्स. ओके, अब देखो, बहुत से लोग जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, खोज की या फिर कुछ आविष्कार किए, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके किए हुए काम, उनके किए गए काम आज भी हमें प्रभावित करते हैं, आज भी गहरी छाप हमारे जीवन में क्या है वो छोड़ते हैं. ओके, तो टीचर क्या कर रहा है? टीचर हु ऑलरेडी पास्ड, वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, तभी भी जानने के बाद भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन लर्निंग रुक जाती है जब जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पहुंच जाती है, तो लर्निंग रुक जाती है. जैसा हमने कहा था, लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कि लर्निंग आप जब से पैदा होते हो और जब तक आपका जीवन रहता है, आप तब तक कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हो. हम ये नहीं बोल रहे कि करिकुलम बेस्ड सीख रहे हो, सिलेबस बेस्ड सीख रहे हो, या फिर टेक्स्ट बुक्स बेस्ड सीख रहे हो. नहीं, जिंदगी में भी हमें बहुत कुछ सिखाती है. जैसे मैंने बोला, हालात, है ना, हर चीज़, या फिर जितने लोगों के साथ हम उठते हैं बैठते हैं, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. तो लर्निंग तब तक है जब तक जीवन है. लेकिन टीचर और टीचिंग जो है, टीचर जो चला गया, लेकिन उसके सिद्धांत, उसके बातें, उनकी की हुई खोज जो भी है, वो जिंदगी भर इन्फ्लुएंस कर सकती है. वो नेवर एंडिंग टाइप है. देयर आर मोर लर्नर्स एज कंपेयर टू टीचर. यहाँ सीखने वाले ज़्यादा हैं बताने वाले से. ओके, तो सीखने वालों की संख्या ज़्यादा होती है समझाने बताने वालों से. ओके, अब मैंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिवाइड कर रखा है, तो आप इसको समझिए जरा. टीचिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स शेयरिंग नॉलेज विद द अदर पर्सन. टीचिंग में क्या होता है? ये कौन सी प्रोसेस है? इस प्रोसेस में क्या होता है? नॉलेज का आदान प्रदान होता है दूसरे इंसान के साथ. दूसरे इंसान को जानकारी दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है ना, चीज़ें समझाई जाती है. और लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम योर टीचर लाइक वैल्यूज, स्किल, बिहेवियर एक्सेट्रा. लर्निंग में क्या है? चीज़ों को सीखना है. टीचर सिखा रहा है टीचिंग में, तो लर्निंग में स्टूडेंट क्या है? सीख रहा है ना, उन चीज़ों को ग्रैस्प कर रहा है, उन चीज़ों को ले रहा है. वैल्यूज हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, स्किल हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं. द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग इज टू कन्वे नॉलेज एंड इवेलुएट. प्राइमरी गोल क्या है टीचिंग का? ज्ञान देना, चीज़ों को समझाना, सिखाना, और उन चीज़ों को जो आपने बताया, समझाया, उन चीज़ों को आंकना, आंकलन करना उन चीज़ों का. लर्निंग एम्स टू अंडरस्टूड एंड अप्लाई नॉलेज. लर्निंग में क्या है? चीज़ों को सीखना, समझना, और जो आपने चीज़ें सीखी समझी उनको अप्लाई करना, उनको करना, या फिर कर कर सीखना, या फिर जो आपने सीखा वो कहाँ इस्तेमाल में आ रहा है. टीचिंग कम्स इन टू फॉर्म्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. टीचिंग दो फॉर्म में आती है, फॉर्मल इनफॉर्मल. फॉर्मल इनफॉर्मल बोले तो फॉर्मल फॉर्म हो रही है जो आप स्कूल क्लासेस में आप सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में आप सीख रहे हैं. इनफॉर्मल मीन्स जो आप घर में सीख रहे हैं, आप अपने आस पड़ोस में सीख रहे हैं, अपने माँ बाप से सीख रहे हैं, वो किस में आएगा? इनफॉर्मल में आएगा. ओके, लर्निंग डज नॉट हैव एनी फॉर्म, इट कैन टेक प्लेस बाय एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. लर्निंग का ऐसा कोई फॉर्म नहीं है. जब सीखना ही होगा तो इंसान कुछ भी सीख सकता है. सीखने से मतलब है. ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ का सीखा हुआ वहाँ का सीखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. सीखने से मतलब है. मतलब
teaching is continuous process and it requires a lot of time to teach a new thing but have a fixed time period. अब टीचिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब किसी को सिखाना समझाना है ना, और बहुत टाइम टेकिंग भी है, समय लगता है चीज़ों को सीखने में, समझाने में, किसी को बताने में, है ना। और ऐसा नहीं होता कि हमारे पास किसी चीज़ को सीखने का बहुत लंबा समय है, एक फिक्स टाइम पीरियड में चीज़ों को सीखना भी पड़ता है। और लर्निंग में क्या है? डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हाउ मच टाइम दे टेक, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और लर्निंग में अब क्या है कि ये टाइम ओरिएंटेड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वराई करेगी, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। मतलब हर कोई एक दिन में सीखता है, कोई कुछ घंटों में सीख जाता है, किसी को महीने लग जाते हैं, है ना। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि इंसान सीखता ही रहता है। लर्निंग वाली प्रोसेस है कि सीखते ही रहो बस। टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व, लर्निंग कैन नॉट बी ऑब्जर्व। टीचिंग ऑब्जर्व हो सकती है, मतलब जैसे आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो दूसरा उस चीज़ों को ले रहा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, देखकर भी सीखते हैं, तो वाला हिसाब है। लेकिन आप लर्निंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो कि किसने क्या सीखा, कितना सीखा, ये आप ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते हो। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। देखो जैसे मैंने बोला ना कि ऑब्जर्व का मतलब ये कि लर्निंग, जैसे कोई किसी चीज़ को सीखेगा तो आप सिर्फ देख कर नहीं बोल सकते कि ये इंसान उसको सीख गया है, क्या पता वो समझने की एक्टिंग कर रहा हो, जब तक वो करके ना दिखाए तो उस चीज़ को हम नहीं बोल सकते हैं। तो टीचिंग में तो ये होता है कि टीचिंग बता रहा है, मुँह से समझा रहा है, तो बच्चे उस चीज़ को बोल के भी समझ रहे होते हैं। वो हम बोल सकते हैं कि टीचर बोल रहा है तो उस बच्चे समझ रहे होंगे, लेकिन टीचर ये नहीं कर सकता कि ऑब्जर्व नहीं कर सकता बच्चों की, बच्चों ने एकदम से सीख दिया। ओके, टीचिंग इज कैरेक्टराइज बाय अ हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। जब कोई किसी चीज़ को समझाता है तो एक ऊंचा दर्जा होता है ना, कि जब समझाएगा सिखाएगा वही जिसको पहले खुद आता होगा, तो वो है इसका मतलब। और लेस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज मतलब कि जिसको सीखना है वो आ जाओ, मतलब ऐसा कोई वेल क्वालिफाइड कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लर्निंग के लिए, मतलब कि कोई कारण ही चाहिए कि तभी सीखोगे। कुछ जिसका मन है वो सीखो, लेकिन सिखाएगा वही, टीचिंग वही करेगा जिसको उस चीज़ के बारे में जानकार होगा, जो जिसको उस चीज़ की समझ होगी, उसको करना वरना आता होगा। मोर ऑटोनोमस एंड लर्निंग इज लेस ऑटोनोमस। टीचिंग इज इंडिपेंडेंट, मतलब ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, और लर्निंग कम इंडिपेंडेंट होती है, मतलब क्योंकि उसमें आप अपनी पूरी वो नहीं दिखा सकते हो कि अपनी पूरी स्वतंत्रता टाइप्स की। टीचर अपने अकॉर्डिंग समझा सकता है, तरीके तौर तरीके, मतलब फ्री है पूरा, लेकिन लर्नर प्रॉपरली फ्री नहीं है। अगर उसे कोई चीज़ समझाई जा रही, सिखाई जा रही है, तो उसे कायदे में रहकर ठीक प्रकार से उस चीज़ को सीखना होगा, समझना होगा। ओके, वो फ्रीली नहीं कर सकता कि आज सीखूंगा कल सीखूंगा, जब समझाया जा रहा है तो उस चीज़ को सीखो। ओके, तो ये मैंने आपको रिलेशन बताया टीचिंग और लर्निंग के बीच में। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे जाने की। मैं MSc B.Ed वाला। बाय, थैंक यू।